एक छोटे से गांव में सावित्री देवी अपने बेटे राजेश के साथ रहती थी। कुछ समय बाद राजेश की शादी पूजा से हो गई। जब पूजा पहली बार घर आई तो उसने सबसे पहले अपनी सास सावित्री देवी के पैर छुए। खुश रहो बेटी। माँ जी, आज से यह घर मेरा भी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी शिकायत का मौका न मिले। सावित्री देवी ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं नई बहू कैसी होगी। अगली सुबह पूजा जल्दी उठकर घर का काम करने लगी। उसने खाना बनाया, घर साफ किया और सबका ध्यान रखा। लेकिन एक दिन जल्दी में सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। पूजा, खाना बनाते समय ध्यान रखा करो। पूजा को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। एक दिन राजेश ने देखा कि उसकी माँ और पत्नी पहले की तरह हंसकर बात नहीं कर रही है। माँ, पूजा बहुत मेहनत करती है। पूजा, माँ जी तुम्हारी भलाई के लिए ही समझाती हैं। लेकिन दोनों अपनी अपनी बात पर अड्डी रहीं। एक दिन सावित्री देवी बाजार से लौट रही थी। रास्ते में उनका पैर फिसल गया और वे गिर पड़ी। उनके पैर में चोट लग गई। गांव वालों ने उन्हें घर पहुंचाया। पूजा यह देखकर घबरा गई। अरे माँ जी, आपको क्या हो गया? वह तुरंत डॉक्टर को बुलाने दौड़ी। डॉक्टर ने सावित्री देवी की जांच की। कुछ दिनों तक इन्हें पूरा आराम करना होगा। उस दिन से पूजा ने अपनी सास की सेवा शुरू कर दी। वह समय पर दवा देती, खाना बनाकर खिलाती और रात को कई बार उठकर उनका हाल पूछती। एक रात सावित्री देवी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि पूजा उनके पास बैठी है। माँ जी, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? पूजा की आंखों में नींद थी, लेकिन फिर भी वह उनकी देखभाल कर रही थी। ये देखकर सावित्री देवी की आंखें भर आईं। अगले दिन सावित्री देवी ने पूजा को अपने पास बुलाया। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। यह सुनकर सावित्री देवी भावुक हो गई। आज से तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ महीनों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सावित्री देवी और पूजा अब मिलकर घर का काम करती थी। पूजा बेटी, चलो आज हम दोनों मिलकर मिठाई बनाते हैं। दोनों साथ बैठकर बातें करती, हंसती और एक दूसरे का ख्याल रखती। गांव वाले भी उनकी मिसाल देने लगे। ऐसी सास बहू का रिश्ता हर घर में होना चाहिए। दिवाली का त्योहार आया। पूजा ने पूरे घर को सजाया और सावित्री देवी ने उसकी मदद की। रात को पूजा ने सावित्री देवी को एक सुंदर शॉल उपहार में दी। माँ जी, यह आपके लिए मेरी तरफ से छोटा सा उपहार है। तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। राजेश उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। पूरा घर खुशियों से भर गया। कहानी की सीख: रिश्ते प्यार, सम्मान और समझदारी से मजबूत बनते हैं। सास और बहू अगर एक दूसरे को परिवार की तरह अपनाए तो घर स्वर्ग बन जाता है।